आपके लिए वो मोमेंट कौन सा था? जैसे मैंने तो आपको लोगों को देखा, इंस्पायर हुई, निर्भया से लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए। मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था मेरी पूरी लाइफ का। तो रविंद्र, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। आपके लिए कब ऐसा आपको लगा, मोमेंट हो सकता है, दिन हो सकता है, कुछ भी, मतलब जब आपको लगा हो कि अच्छा अब सब कुछ बदल गया, उसके बाद आपके लिए? ऐसे तो मतलब मेरा ये मानना है कि हमारी ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे हिस्से होते हैं और उन सभी हिस्सों का बनना एक अलग-अलग घटनाओं पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बुद्ध की बात कहूँ तो बुद्ध ने सिर्फ़ एक घटना नहीं देखी जिससे वो बुद्ध बन गए। उन्होंने ऐसी 3 घटनाएँ देखी, फिर अंगुलीमाल से भी मिले, उनके जीवन की घटनाएँ एकला हो गई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ जिनका प्रभाव हमारे व्यक्ति का जीवन पे पड़ता है और हम अलग-अलग आयामों में उसको डेवलप करते हैं। मैं स्पेसिफिकली जेंडर वाली ही बात पे मैं कहूँगा क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इश्यू हैं। जेंडर वाली बात पे नो डाउट धात से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मुझे याद है कि उस समय मैं और विमल को भी शायद याद होगा कि उस समय हम स्कूल में वंदे मातरम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेबल्स, वीएमओआर उसका नाम था। हम एक काइंड ऑफ एलुमनाई ऑफ हमारे स्कूल की डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे और हमने हमारे बैच के कुछ सीनियर बैच के, कुछ जूनियर बैच के काफ़ी लोगों को जोड़ा भी था। तो ऑल ऑफ अ सडन तब मैं दिल्ली में था। तो एक दिन विमल ने ऐसे ही अचानक से बात करी कि यार कोई धात संस्था के तन्मय मंगाई जी हैं और इस तरह से मेरी बातचीत हुई है। शायद नीरज की कविता का घर से दूर का शायद लोकार्पण हुआ था, उसके बाद की बात है। उन्होंने कहा वो मिलना चाहते हैं तो उनसे मिल सकते हैं। मेरे को लगता है कि शायद धात से जोड़ने का तो वही टर्निंग पॉइंट था। जो 2 बातें हम तब से सुन रहे हैं वो शायद 2 बातें आज भी खत्म नहीं हुई हैं और पर अच्छा है कि ज़िंदगी में जब 2 बातें होती हैं तो आप हमेशा 4 अलग-अलग बातों को सोचने आपका दिमाग भी दौड़ता है। निर्भया की घटना को मैं इस तरीके से लेता हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को एक्चुअली होते हुए देखते हैं। लेकिन हम कब उसको इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं कि वो हमारे जीवन पे प्रभाव डाले, ये एक अलग है। जैसे आइज़ैक न्यूटन का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सेब तो पता नहीं कितनों के ऊपर गिरा होगा। हज़ारों लोगों ने, उससे पहले लाखों लोगों ने उस सेब को गिरने को एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन उन्होंने उस सेब के गिरने को कैसे लिया, इस चीज़ ने उन्हें नॉर्मल इंसान से आइज़ैक न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे को लगता है कि निर्भया की जो घटना थी, उसके मार्फ़त हमारे जीवन में बहुत सारी बातें पता चली। मुझे लगता है कि जब हम 2012 में थे, हम शायद क्या कहते हैं उसे, एक मतलब सही होने की तलाश में भटकते हुए युवा थे और शायद वो आग थी हमारे अंदर कि कुछ करना है, क्या करना है ये नहीं पता था। तो मेरे को लगता है कि वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से फिर हम जेंडर सेंसिटिविटी पे हमारी बातचीत चली। 25 दिसंबर की हमारी रैली हो गई, उसके बाद 14 जनवरी को हमने पहला कार्यक्रम किया था, महिलाओं को न्याय कब तक, ट्रांजिट हॉस्टल में। तो वहाँ दीपा से मिला और गीता गरोला थीं और एक सुनीता थीं। उन्होंने बातचीत, तो वहाँ कोई जेंडर जैसा शब्द आया। तो फिर पूछा, फिर पता किया उनसे कि जेंडर, उन्होंने कहा तुम जेंडर ट्रेनिंग करो। तो फिर जेंडर ट्रेनिंग पे बात आई, तो फिर दीपा, फिर ये मतलब फिर कहानी ये बढ़ती गई और आई एम वेरी प्राउड टू से दिस टुडे दैट आई कैन से दैट मैं अभी एक जेंडर सेंसिटिव इंसान होने का जो रास्ता है मैं उस पे चल पड़ा हूँ। अभी रास्ता बहुत आगे है, हो सकता है बहुत सारी कमियाँ अभी होंगी हमारे अंदर, लेकिन धीरे-धीरे मैं बहुत लोगों से आगे हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत दूर जाना है। मुझे लगता है यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी और यही होना चाहिए। मुझे लगता है निर्भया की घटना में डेफ़िनेटली आई एग्री टू अर्चना कि निर्भया की घटना डेफ़िनेटली हमारे जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई है जेंडर सेंसिटिविटी की समझ को लेकर के।